हाय। तो मेरा नाम है विनीता वोरा। मुझे 30 साल का तजुर्बा है स्कूल्स में काम करने का, और मैंने कई स्कूल्स में काम किया है 30 साल तक। एंड मैंने एज अ टीचर काम किया, एज अ ट्रेनर काम किया है, एज अ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल काम किया है, राइट। और मैंने तमाम बोर्ड्स में काम किया, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, कैम्ब्रिज। बहुत अच्छा लगा मुझे बच्चों के साथ काम करना। एंड लेकिन क्योंकि अब इतना टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आ गया है, इतना कुछ आ गया है, इतना वंडरफुल है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी स्पेस फ्रीडम और प्लेस फ्रीडम को यूज करते हुए, इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू वन स्कूल, वन फिलोसफी, वन सिनेरियो, लेट मी रीच आउट टू द वर्ल्ड। और मैं कुछ वैल्यू नगेट्स आपको दे सकती हूँ, तो आपको दे सकूं और काम आऊं, तो आई विल बी ब्लेस्ड। आई थिंक माई सेल्फ आई विल बी blessed, right? So my next goal is, I do comment in the box below if you have anything on your mind, if you want me to do anything. Okay, so I'm just getting distracted with this. Okay, I'll try not to. Okay, तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी इनर ग्रोथ के बारे में। और कल मैंने आपसे अर्ल नाइटिंगेल की स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट के बारे में बात करी थी। इसका मैंने फुल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है। मैंने कमेंट्स में आज उसका लिंक भी डाला है। आपको अगर फुल सुनना है, सुनिए उसको 20-25 दिन तक लगातार। इफ यू कैन कॉम्प्रिहेंड इट, वंडरफुल। एंड बिलीव मी, आपके अंदर बदलाव आएगा, आपके अंदर चेंज आएगा। You just can't say no to it. It is too good to be true, right? तो कल मैंने आपसे बात करी थी कि as you think so you become। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो 3 शब्दों को हमने मेन सीक्रेट वर्ड्स बताया था, थिंक, बिलीव एंड सक्सीड। आप सोचिए, उस पर विश्वास रखिए और सक्सीड करिए, राइट। नेक्स्ट, मैंने आपको कल इस पे हुक पे छोड़ा था कि हाउ डज इट वर्क, व्हाई डू वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे, और बहुत उम्दा तरीके से अर्ल नाइटिंगेल समझाते हैं, जो मैं आपको हिंदी में आप तक पहुंचा रही हूँ। वो कहते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं जहां ह्यूमन दिमाग का पैरेलल ड्रॉ करते हैं, इससे एक जमीन से, एक उपजाऊ जमीन से वो ह्यूमन दिमाग की, मस्तिष्क की तुलना करते हैं और कहते हैं, जैसे सपोज एक फर्टाइल लैंड है और आपके हाथ में 2 बीज हैं। अब आपको वो बीज बोने हैं, जमीन को कुछ नहीं पता आप क्या बो रहे हैं, क्या नहीं बो रहे हैं। ये तो एक सत्य है, एक फैक्ट है, ये आप भी जानते हैं। जमीन को इससे कोई लेना देना नहीं है आप क्या बो रहे हैं। आप जो भी बोएंगे वो उसको प्रस्फुटित करेगी, आपके बीज उपजेंगे, बड़े पौधे बनेंगे, और आपको जो बोया है सो मिलेगा। ठीक है, तो वो ये कहते हैं लैंड बिल्कुल केयर नहीं करता आपने क्या बोया, बिकॉज इसी तरह जो हमारा दिमाग है वो भी एक बहुत फर्टाइल लैंड है। एक दिन में अगर 60,000 थॉट्स आपका ब्रेन दे सकता है आपको, तो इजंट दैट फर्टाइल। वो बोलते हैं ब्रेन बिल्कुल केयर नहीं करता है आप क्या प्लान कर रहे हैं, उसमें प्लांट कर रहे हैं। इट डजंट केयर व्हाट यू प्लांट। सपोज आपके हाथ में नाइट शेड है, एक बहुत ही डेडली प्लांट है, राइट, और दूसरे हाथ में आपके कॉर्न्स हैं, मे बी गेहूं है, मे बी कुछ भी खाने की चीज है, राइट। तो अब आप उस गेहूं को, दाने को, और उस नाइट शेड के दाने को, जो पॉइजनस प्लांट है, बो दीजिए। आप उसको ये पानी दीजिए, उसकी ग्रोथ करिए। जमीन को नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो आपको फसल देगी। एज यू सो सो शैल बी रीप। ठीक है, तो अब वो एक बार फिर से याद करा रहे हैं, लैंड को नहीं पता है। सिमिलरली हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, इसे नहीं पता है। आप जो विचार सोचेंगे और इसके जो बार बार सोचेंगे, बार बार आपके दिमाग में विचार आएगा, वो आपने सीड की तरह अपने दिमाग में रोप दिया है, बो दिया है, राइट। तो अब इस दिमाग को नहीं पता ये सीड अच्छा है कि बुरा है। आप पॉजिटिव थॉट्स बो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स बो रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, बो रहे हैं अपने दिमाग में, ये दिमाग को नहीं पता। लेकिन रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, जो आप बो रहे हैं। तो अगर आप सक्सेस बो रहे हैं तो सक्सेस देगा दिमाग, फेलियर बो रहे हैं तो फेलियर देगा।
अगर आप कोई वर्थवाइल गोल दिमाग में उपजा रहे हैं और उस पर सोच रहे हैं और उसकी ओर कार्यरत हो रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली आपने जो गोल बोया है वही मिलेगा। और अगर आप कंफ्यूजन में हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, डिलेमा में है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में है, कोई भी चीज ऐसी है जो आपको आगे नहीं बढ़ा रही और आप उसमें अटक गए हैं, तो आपने दिमाग में क्या बोया? मिसअंडरस्टैंडिंग। आपने दिमाग में क्या बोया? डिलेमा। आपने दिमाग में क्या बोया? कंफ्यूजन। तो रिजल्ट में क्या मिला? ऑब्वियस है, कंफ्यूजन। तो कल मैंने आपसे कहा था हम चर्चा करेंगे ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोचते हैं वही होता है। क्योंकि हमारा दिमाग एक फर्टाइल सॉइल की तरह है और हम माली हैं, हम फार्मर हैं, हम बोते हैं। जैसे पहले हमने एक बार एक टॉक में कहा था, योर माइंड इज लाइक अ गार्डन। ठीक है, आपको इसकी रखवाली करनी पड़ती है, आपको इसका पौधा बोना पड़ता है, वाटर करना पड़ता है, पेस्टिसाइड भी डालना पड़ता है। तो ये सब क्या है? एक एनालॉजी है, एक कंपैरिजन है, आपको ये बात का एहसास दिलाने के लिए कि आप जो सोचेंगे आप वही पाएंगे। राइट? तो आपने देखा, कहते हैं जो सबसे ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट है इस दुनिया का, तो वो है हमारा मस्तिष्क। बहुत इस पे रिसर्च हुई है, बहुत साइकोलॉजिस्ट ने बोला है, बहुत इस पे अब तो डेटा आने लगा है, परंतु फिर भी ये ऐसी चीज है, अभी भी इस पे बहुत कुछ जानना जरूरी है। आप अपने से ही शुरू करिए, अपनी लाइफ को ही एक्सपेरिमेंटल लैब बनाइए और ट्राई कीजिए। आप इस दिमाग की लैब में, जमीन में कुछ अच्छा बोइए और देखिए आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। यू सी, ह्यूमन माइंड इज द लास्ट ग्रेट अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट ऑफ दिस अर्थ। तो अब आप देखिए, ये आपको वो रिचेस देगा जो बियॉन्ड आपकी इमेजिनेशन। ओके, मेरे पहले 17 दिन के आप उसमें जाके देखिए, जिसमें मैं कहती हूँ यू आर द क्रिएटर ऑफ योर माइंड, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। तो आप जैसे विचार डालेंगे वैसे फीलिंग्स आएंगी, फीलिंग्स आपको एक्शंस देंगी, एक्शंस आपके बिहेवियर में परिवर्तित होंगे और बिहेवियर आपको अल्टीमेटली आपकी लाइफ के रिजल्ट देगा। तो आप सोच सकते हैं कितना डायरेक्ट और सीधा कनेक्शन है राइट थिंकिंग का, पॉजिटिव थिंकिंग का, एम्बिशियस थिंकिंग का आपकी लाइफ के रिजल्ट से, आपकी लाइफ के आउटकम से। राइट? और अब कल हम क्या चर्चा करेंगे? कल हम फिगर आउट करेंगे कि इट विल रिटर्न एनीथिंग यू वांट टू प्लांट नाउ। परंतु ये बात शायद आप पहले जानते थे, आप में से बहुत से लोगों के लिए रिविजन हो गया, हम बहुत कुछ जानते हैं। परंतु क्या होता है, जैसे घर में हम रोज डस्टिंग करते हैं, येट द डस्ट सेटल्स, ऐसे अपने दिमाग पर भी डस्ट आच्छादित हो जाती है, डाउट्स की, डिलेमास की, फियर्स की, नेगेटिविटी की। कोई कुछ आसपास बोल जाता है, हम अपने आप को शक करने लग जाते हैं, फियर्स आ जाते हैं। तो ये डस्ट को हटाना जरूरी है और ऐसे लेसन्स को दोहरान करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रिवाइज दीज थिंग्स एंड यू गेट चार्ज, डोंट यू? आई गेट चार्ज। मैं आपसे जब रोज बोलती हूँ तो आई एम श्योर आपको सुन के कुछ तो एनर्जी पहुंचती होगी। इट्स फन टू हियर ऑल दिस। तो अब आप जानते हैं, अगर आपका दिमाग एक फर्टाइल भूमि है, जो बोएंगे वही पाएंगे, तो ये जानते हुए भी लोग अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते, अपनी थिंकिंग को बिलीव और पाने में क्यों नहीं पहुंचाते, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओके, सो माय लास्ट टॉपिक इज करियर्स इन ज्योग्राफी। तो आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि ज्योग्राफी में आप क्या क्या करियर्स की उम्मीद लेकर चल सकते हैं। हो सकता है आप अभी डिलेमा में हो, अभी स्कूल जस्ट रिसेंटली ही स्टार्ट हुए हैं और मेरी कईयों के अभी नहीं भी हुए हैं, और आप सोच रहे हैं ज्योग्राफी लूं या ना लूं। लेट मी टेल यू, ज्योग्राफी एज अ फिफ्थ सब्जेक्ट इन सीबीएसई आप किसी भी स्ट्रीम से ले सकते हो। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल, ठीक है, ये स्कूल पॉलिसी होती है। आप ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट इन कैम्ब्रिज ले सकते हो, आप किसी भी बोर्ड में सब्जेक्ट ले सकते हो, ये चॉइस आपकी है। परंतु टॉप करियर्स इन ज्योग्राफी में आपको क्या क्या मिल सकते हैं? आपको मिल सकता है लैंडस्केप आर्किटेक्ट बन सकते हैं आप, ये मैं मोटे तौर पे बोल रही हूँ, अभी डिटेल में जाऊंगी। राइट? लैंडस्केपिंग सुना है आपने? इनफैक्ट टाउन प्लानिंग होती है, लैंडस्केपिंग होती है। आप में से जो भी बाहर जाता है देखता है वहां का जो लैंडस्केपिंग है, टाउन प्लानिंग है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर कंट्री, बिकॉज देयर इज स्कोप फॉर दैट। तो लैंडस्केप आर्किटेक्ट है, कार्टोग्राफर्स है, और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर है। ओके, जीआईएस, ज्योग्राफिकल
एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स हैं, आज एनवायरमेंट की बहुत चर्चा है, आपके कानों में गूंजती होगी, तो आप एनवायरमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, मीटियोरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप टूर गाइड्स बन सकते हैं, आप सर्वेज ले सकते हैं, सर्वेयर बन सकते हैं। एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी इंडिया में कहाँ कहाँ है? ज्योग्राफी का स्कोप इंडिया में है एकेडमिया में, बहुत एकेडमिक करियर पाथ्स हैं ज्योग्राफी ग्रेजुएट्स के लिए। देखिए, आप टीचर बन सकते हैं, यंग बच्चों का दिमाग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं हर बार रोज यही कहूंगी, आप इंटेलिजेंट है, काबिल है, मल्टीफैसेटेड है, प्लीज बिकम अ टीचर। टीचर वो होता है जो बच्चों का फ्यूचर बनाता है, एक नहीं अनेक करियर्स में बनाता है। और स्कूल्स में बहुत वर्सेटाइल टीचर्स की जरूरत है, नॉट एज अ रेजिड्यूल कर रही है, कुछ नहीं मिला तो टीचर बन जाते, नहीं, पहचान कर जान कर जाइए और बच्चों की लाइफ बदलिए। इट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हेल्थ केयर में, मेडिकल इंडस्ट्रीज में। इसके अंडर दिस ब्रांच बहुत सारे पैटर्न्स को आप स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर्स देखते हैं, डिजीज कैसे स्प्रेड हो रहा है। तो हेल्थ और मेडिकल में भी आपके ज्योग्राफी के काफी स्कोप है। मिलिट्री और डिफेंस में यू कैन अंडरस्टैंड, नीडलेस टू से, जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं वो क्या इन्वॉल्व करते हैं? टाइम, स्पेस, नेचर। तो आप मिलिट्री में भी ज्योग्राफी के तहत जा सकते हैं। टूरिज्म में ऑफ कोर्स, ये बैकबोन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री होता है ज्योग्राफी। आप खुद भी जब प्लान करते हैं तो ज्योग्राफी स्टडी करते हैं और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपना लगेज पैक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कपड़े ले जाते हैं। तो ज्योग्राफी की भूमिका हमारी रियल लाइफ में है, टूरिज्म में भी है। देन इकोनॉमी है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, इनफैक्ट ये इंटरडिसिप्लिनरी है। आप देखेंगे इकोनॉमी ज्योग्राफी का इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और भी सब्जेक्ट्स के साथ होता है। आपका किससे होता है? इकोनॉमिक्स से होता है, आपका मैथ्स से होता है, स्टैटिस्टिक्स से होता है, और स्पेशली एनालिसिस से, एनालिटिकल डेटा साइंस से आपका ज्योग्राफी का इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्टैक्ट बनता है। तो अगर आप लिबरल आर्ट्स कॉलेजेस में जा रहे हैं या ऐसे कॉलेजेस में जा रहे हैं जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अलाउ करते हैं, तो यू कैन ऑलवेज थिंक एंड प्लान, आप ज्योग्राफी के साथ किसको जोड़ेंगे, अलाइन करेंगे, जिससे कि आप अपने ड्रीम करियर को अचीव कर सकें। इसका स्कोप होता है। देन एवरेज सैलरी अगर बात करें, मुझे एक्चुअली ये काफी हुडविंकिंग लगता है। आप सैलरी लेके हो सकता है स्वे इधर हो जाए, स्वे उधर जाए। सैलरी बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअल सेंट्रिक चीज होती है, इंस्टीट्यूट सेंट्रिक चीज होती है, प्लेस सेंट्रिक चीज होती है। तो अगर मैं ये आपको दूंगी तो आई थिंक आई एम पर्सनली नॉट ओके विद इट। तो आप इसको हम आगे बढ़ते हैं। और टॉप रिक्रूटर्स फॉर ज्योग्राफी कौन है? अल्ट्राटेक सीमेंट, आईबीएम, देन गो इबीबो है, इकिया है, 7th जनरेशन है, इकोलैब है, जेकब्स है, फिलिप्स है, यूनिलीवर है, पैनासोनिक है। तो ये ज्योग्राफी की में करियर्स ओपन करते हैं। मैंने अभी आपको नॉमेनक्लेचर्स बताए, क्या पोर्टफोलियो में आप लगते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कौन से कॉलेजेस में आप ज्योग्राफी कर सकते हैं। आई टॉक अबाउट द फेमस कॉलेजेस ऑफ अ कंट्री, मे बी अ फ्यू कॉलेजेस ऑफ आउटसाइड। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में है, और रिक्रूटिंग कंपनीज आती है जामिया मिलिया में, अगर आप ज्योग्राफी से जाते हैं। विप्रो आती है, ईएक्सएल आता है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता है, प्रेस्टीज और टेक्नॉक्स आता है यहाँ पे रिक्रूट करने, अगर आप ज्योग्राफी विंग से जा रहे हैं। देन यूनिवर्सिटी बीएचयू है, इसमें प्रज्ञा और यूनिलीवर जाते हैं, 6 लाख पर एनम तक का। ये मे बी थोड़ा सा डेटा, विद इन्फ्लेशन थिंग्स चेंज, सो दिस इज अ लिटिल स्टैटिक इंफॉर्मेशन, बट स्टिल आई गिव यू, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। देन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स है, यहाँ पर बजाज आता है, टेक महिंद्रा आता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू। यहाँ पर कौन आता है? यहाँ पे साइटेल और कॉन्सेंट्रिक्स आते हैं, रिक्रूटिंग कंपनीज हैं यहाँ पे, परहैप्स दे हैव एन ऑनलाइन अग्रीमेंट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल लॉजिक इंडिया आईबीएम आता है, या पंजाब यूनिवर्सिटी है, सैमसंग अमेजोन है, लवली यूनिवर्सिटी है, कॉलेज नेम्स बता रही हूँ मैं आपको, निम्स जयपुर है, अमिटी यूनिवर्सिटी है, पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा है, एंड सिम्बायोसिस है। तो ये आपकी काफी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से आप ज्योग्राफी के कोर्सेज कर सकते हैं। ऑफकोर्स हर स्टेट में, हर यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी इज अवेलेबल यूजुअली एज अ स्कोप टू स्टडी एंड गो हेड। तो आपने देखा, सिक्योरिंग अ गुड पोजिशन इन अ कंपनी इज अ वेरी ट्रबलसम टास्क, यस। पर अगर आपकी कुछ चीजों पर कमांड है, तो मैं आपको हमेशा डिग्री के साथ साथ हमेशा स्किल्स की चर्चा करती हूँ। तो मैं आज भी उसकी चर्चा करूंगी कि खाली रिज्यूमे में आपके मार्क्स और मार्कशीट काम नहीं करेंगे, आपको स्किल्स लिखनी होंगी। अगर आप ज्योग्राफी के रास्ते से जाते हैं
तो आपको ज्योग्राफी का जो ग्रेजुएट होता है उसको काफी नॉलेज होनी चाहिए किसकी, क्लाइमेट की, ह्यूमन एनवायरनमेंट की, इससे रिलेटेड फिनोमिना की। आपको अब्रेस्ट रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा इन चीजों से। आपको नेटवर्क बिल्ड करना होगा, जैसे कि ज्योग्राफी ग्रेजुएट्स दे मस्ट कोलैबोरेट एंड एसोसिएट विद एनजीओज, गवर्नमेंटल एजेंसीज, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव चेंज लाना है और इम्प्रिंट्स लीव करने हैं, आपको नेटवर्किंग, बेसिकली ये स्किल आपको हर करियर में लागू होती है। Graduates with a degree in geography should be open and welcoming to acquiring real time exposure। कैसे? सर्वेज और प्रोजेक्ट्स के दौरान बहुत सर्वेज होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको अब्रेस्ट रहना है क्या सर्वे हो रहा है और क्या रिजल्ट आ रहा है। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू गेटिंग अ गुड लुक। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, ऐसी स्किल्स हैं जो हर करियर में यूनिवर्सल अपील रखती हैं। अगर आप अपडेटेड है नॉलेज के तो हर करियर में जाएगा, ज्योग्राफी में तो जाएगा ही जाएगा, मोर सो देन दी अदर्स। ओके, अगर आपके पास ज्योग्राफी की डिग्री है और आप हाई पेइंग जॉब के लिए प्रेरित हैं, तो आपको अपने एनवायरनमेंट के ट्रेंड्स को चेंज करने पर भी, जो चेंजिंग ट्रेंड्स है उस पर आंख रखनी होगी, उसकी स्टडी करनी चाहिए पड़ेगी, उसके ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा। One should be smart and consciously select the specifications। अब मैं आपको डिटेल में भी स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बताने जाती हूँ। I will just share with you। आप ज्योग्राफी में देखिए क्या क्या कर सकते हैं। ज्योग्राफी का अगर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ। Yes, I have 5 to 6 minutes, I'll go ahead। आपको फील्ड ऑफ ज्योग्राफी समझनी है, आपको इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो एक बार लेने से पहले, स्कूल करने से पहले, जंपिंग ब्लाइंडली पहले एक बार सबको देखो और थोड़ा सा उसका लॉन्ग रन अलाइनमेंट भी देखो, आपको इस ब्रांच में आगे जाके क्या मिलेगा और कितना फायदा देगा। जैसे ज्योग्राफी में होती है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, फिर आती है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर आपकी आती है जीआईएस सिस्टम्स, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ये 4 तरह की आपकी ज्योग्राफी में चॉइसेस हो गई और हर एक में अलग करियर्स निकलेंगे। That's the beauty of it। और environmental interdisciplinary nature of geography में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, काफी सब्जेक्ट से इसका काफी ज्यादा अलाइनमेंट होता है। और की स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज की बात भी मैं आपसे कर चुकी हूँ, राइट। तो मैं एक बार आपसे, अब करियर्स इन फिजिकल ज्योग्राफी है, अगर आप करियर्स इन फिजिकल ज्योग्राफी में जाते हैं तो आप किस किस में जा सकते हैं। आप क्लाइमेटोलॉजी में जा सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में जा सकते हैं, बायो ज्योग्राफी में जा सकते हैं, करियर्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जा सकते हैं, हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में जा सकते हैं। तो आप देखिए, मे बी जो टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ आप रिसर्च कीजिए, गूगल करिए। नॉलेज इज पावर। तो एक बार पता लगता है, ध्यान आता है, तो वर्ल्ड इज योर ओएसिस, वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। आप जानिए और अपने आप को जहां आप हैं उससे उठाइए, एलिवेट करिए और ड्रीम्स करिए, खोज करिए, अपने आप को रेडी करिए इंटरनली मोर देन एक्सटर्नली, और आपको मिलेगा। तो गो, जो कभी किसी ने सोचा नहीं हो, वहां जाओ, करो, क्यों नहीं। हाइड्रोलॉजी के बाद करियर्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर आप जाते हैं, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, राइट, शेपिंग सस्टेनेबल सिटीज, बहुत जरूरी है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, मैपिंग आउट एफिशिएंट रूट्स। आप देखिए हम जो एंजॉय कर रहे हैं, कितने कंधों पे हम खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं आज, कितनों का योगदान है, कितनों का काम है। जितना करियर्स को मैं एक्सप्लोर करती हूँ, आई गेट ओवरवेल्म्ड, अंत ही नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें पैशन आ रहा है, नथिंग इज देयर टू स्टॉप यू, आगे से आगे रास्ते बनते हैं। Then next is your economic geography, analyzing global trade patterns। बिकॉज हर चीज ज्योग्राफी पे ही तो डिपेंड करती है। डेवलपमेंट, इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है? ज्योग्राफी पे। आप डेजर्ट कंट्री है तो आपका डेजर्ट ग्रोथ होगा, आप प्लेन्स में है, पानी है, तो वैसा आपके इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। ज्योग्राफी इज सो डीपली इंटरट्वाइंड विद ट्रेड। देन सोशल ज्योग्राफी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट करियर्स आपकी ज्योग्राफी से निकलते हैं। तो अब आपका ये जीआईएस करियर्स हैं, इसमें कौन कौन से करियर्स निकलते हैं? देखिए, मेरा इस पे ब्लॉग पोस्ट लिखा है मैंने, जिसमें बहुत डिटेल से इन चीजों को मैंने लिखित में डाला है। तो अगर आपका सुनने में कुछ नहीं पूरा पहुंचता, डू विजिट माय ब्लॉग पोस्ट, I'll put the link of that also, which I haven't put। और आप उसको, ब्लॉग पोस्ट को भी पढ़िए, आपको और डिटेल्स में मिलेगा। If you want still more information, always DM me, you can call me। I put the links today for a form। आप फॉर्म भर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली
मुखातिब हो सकते हैं। सो नेक्स्ट अब मैं बात कर रही थी GIS, दैट इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसमें आप GIS एनालिस्ट, मैंने बोला डेटा एनालिसिस का काफी अलाइनमेंट है, और ये एनालिसिस की भी दुनिया है, डेटा एनालिसिस का दौर चल रहा है 21वीं सेंचुरी में। इतना अक्यूमुलेशन हो गया, इतने ट्रेंड सेट हो रहे हैं, एनालाइज करेंगे तो कोई पैटर्न्स को समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, कुछ वे फॉरवर्ड देंगे। तो GIS एनालिस्ट बन सकते हैं आप, मैनेजिंग स्पेशियल डेटा। मैंने आपसे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात करी थी, उसमें एक स्पेशल इंटेलिजेंस है। अगर आप स्पेशल इंटेलिजेंस में अच्छे हैं, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट में आता है, डू कंसिडर ज्योग्राफी, you will be very well settled into it and you'll make a go of it. तो GIS एनालिस्ट है, मैनेजिंग स्पेशल डेटा है। GI स्पेशलिस्ट इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, देन जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी करियर्स। आप देखिए, ओके, देन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में करियर्स में आप कहाँ जाएंगे? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये नेशनल इंटरनेशनल जगह पे आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है इसमें। कंजर्वेशन ज्योग्राफी है, प्रोटेक्टिंग फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स। ओके, आपने देखा कितनी इजी एक्सटिंक्ट वैरायटीज हैं जिस पे काम हो रहा है, कोई वॉलंटरी कर रहे हैं, कोई इनवॉलंटरी कर रहे हैं, कोई कैसे जाके कर रहे हैं, तो हर जगह काम हो रहा है। आप पैशन ढूंढिए, खोजिए, आगे बढ़िए। रिन्यूएबल एनर्जी प्लानिंग, इस पे कितना काम हो रहा है, आज रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लीटेड, सस्टेनेबल चीजों पे कितना वर्क हो रहा है, सो यू कैन थिंक ऑफ दैट। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन करियर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है, और लैंड यूज प्लानिंग के करियर्स हैं। अब इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन ज्योग्राफी करियर्स में क्या है? एक तो आपकी जो रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस हो रहा है, ओके, ये आपके इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, नई अपॉर्चुनिटीज विद ज्योग्राफी एज अ करियर। आपको लगता है कहीं अंत है और आपको लग रहा है कहीं लिमिटेशन आनी चाहिए ज्योग्राफी लेने से पहले, तो अगर आपको ये चीजें सरस लगती हैं, कलर्स, मैप्स एंड ऑल दैट, इफ इट इंट्रिग्स यू, गो अहेड, लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, एंड the best part is, I'll finish this and I'll come to it. Okay, the geospatial data science and machine learning applications, ML, इसमें आता है। स्मार्ट सिटीज एंड जियो टेक्नोलॉजी करियर्स आते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स करियर्स, इसके लिए एनजीओस काम करते हैं, इसके लिए गवर्नमेंटल एजेंसीज काम करती हैं, आप उसके तहत भी आ सकते हैं। और एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट इन ज्योग्राफी, आपके एकेडमिक प्रोग्राम्स और डिग्रीज इन ज्योग्राफी है, मैं इसकी चर्चा अभी कर लेती हूँ। आपकी जैसे सर्टिफिकेशन एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप्स, फील्ड वर्क एक्सपीरियंस बहुत मायना रखता है इसमें, और मिलेगा आपको इसमें, बहुत इंटर्नशिप्स मिलेंगी, काम मिलेंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें, बिकॉज एनवायरमेंट, नेचर, हम इसी से बने हैं, इसी के साथ पूरी जिंदगी निकालते हैं, आगे भी जाएंगे, तो इसमें भी इसका बहुत स्कोप है। नेक्स्ट, आई विल जस्ट टेल यू, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आप जैसे BA इन ज्योग्राफी कर सकते हैं, BSc इन ज्योग्राफी कर सकते हैं, आप BA ऑनर्स इन ज्योग्राफी कर सकते हैं, और आप BSc में तो ज्योग्राफी कर ही रहे हैं, तो इसका रास्ता भी आप किसी भी स्ट्रीम से ले सकते हैं। अगेन आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, थोड़ा सा स्कूल सेंट्रिक होता है, सो अगर आप स्कूल में, यू हैव टू टॉक इट आउट विद द स्कूल whether they'll permit you with the science as a fifth subject if you are in CBSE, or whether they'll permit you as a subject even with commerce you can go, because alignment है इकोनॉमिक्स की और ज्योग्राफी की, स्टैट्स की और ज्योग्राफी की, बहुत सुंदर अलाइनमेंट बनती है, बिकॉज आपको डेटा एनालिसिस करना है, राइट? और आप आर्ट्स में तो ज्योग्राफी लेते ही लेते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, राइट? तो और आप आगे ग्रेजुएशन में जाके भी, चाहे BA करें, चाहे BSc करें, डोर्स आर ओपन। आगे फिर आप इसमें MPhil और PhD भी कर सकते हैं, डिपेंड्स आपको एकेडमिक करियर्स में जाना है या ऐसे करियर्स में जाना है जिसमें इन चीजों की वैल्यू है, डिग्रीज की, यू कैन गो ऑन। और अगर नहीं तो आप कोर्सेज करके भी यहाँ जा सकते हैं, जो मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन डिग्रीज अलोन, आप कोर्सेज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डिप्लोमास, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो अब अपन आते हैं लास्ट में एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट इन ज्योग्राफी में। I was just talking about it. Importance of, yeah, I finished it, sorry. Next is inspiring real life stories and profiles of successful geographers. ये आपको मेरे biography में मिलेगा। आपको मैं बताऊंगी personal experiences और lessons learned about geography, career trajectories मैं आपको बताऊंगी, but that is all in my blog because I have my time limitation.
मैं 20-25 मिनट से ज्यादा आपसे नहीं बोलती हूँ. That should be enough for you. My purpose here is to trigger, to ignite the curiosity about a subject. अगर मैं इसमें कामयाब हो जाती हूँ तो I think it is worth the effort I am taking to reach you all. तो आपका अगर इग्निशन होता है कि ये सब्जेक्ट एक लिमिटेड नहीं है, इसका बहुत बड़ा स्कोप है. चाहे ज्योग्राफी लीजिए, कल मैंने साइकोलॉजी पे बात करी, परसों मैंने इकोनॉमिक्स पे बात करी, इसी तरह कल मैं कोई और सब्जेक्ट लेकर आके बात करूंगी. आप किसी सब्जेक्ट पे मुझसे बात करना चाहते हैं तो डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. आई कैन टेक दैट अप एंड आई विल टॉक टू यू. सो कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं क्या, कि डाइवर्स रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास ज्योग्राफी में, और मैं आपको इनकरेज करूंगी आप एक्सप्लोर करिए, जानिए, पहचानिए, अपने आप को भी एक्सप्लोर करिए. आप किसके लिए कट आउट हैं, आपके अंदर क्या है, आपको एक कुदरती इंटरेस्ट किस में आता है. कईयों को कुदरती रीडिंग में आता है, कईयों को कुदरती सुनने में आता है. हम सबकी, वी आर ऑल मेड डिफरेंटली. यही तो खूबसूरती है दुनिया की, वी आर ऑल मेड डिफरेंटली. और तभी तो इतने तमाम करियर्स हैं, इतनी ऑप्शंस हैं, इतनी वैरायटीज हैं. हम सब अलग हैं. तो आप अपने आप को पहचाने, अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें, और फाइनल थॉट्स ऑन द फ्यूचर ऑफ ज्योग्राफी आपको मेरी ब्लॉग में और मिलेगा. विद दिस आई एंड दिस एंड आई विल सी यू अगेन tomorrow, same time again. And bye.